किसी समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसके बीचों बीच एक गहरी और शांत नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक पुराना लेकिन विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर और फुर्तीला बंदर रहता था जिसका नाम था मोटकू। मोटकू दिन भर मीठे मीठे जामुन खाता और मजे से झूला झूलता। इसी नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था गज्जू। गज्जू ताकतवर था लेकिन उतना ही चालाक भी। वह हमेशा मोटकू को देखता और सोचता, अगर मुझे यह मोटा बंदर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मोटकू इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। एक दिन गज्जू ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे मोटकू का दिल चाहिए। कहते हैं कि बंदर का दिल खाने से बुद्धि बढ़ती है। गज्जू की पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तो फिर उसे किसी तरह बहला फुसला कर पकड़ लो। अब गज्जू ने मोटकू को धोखा देने की योजना बनाई। मोटकू भाई, तुम तो दिन भर इस पेड़ पर ही रहते हो। क्या तुमने कभी नदी के उस पार के फलों का स्वाद चखा है? वहाँ के आम और बेर इतने मीठे हैं कि तुम्हें अपने जामुन फीके लगने लगेंगे। मोटकू उत्साहित होकर पूछता है, सच में? लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? गज्जू मुस्कुराया और बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। थोड़ा संदेह जताते हुए मोटकू, बात तो सही है। ठीक है, चलो। मोटकू बिना ज्यादा सोचे समझे गज्जू की पीठ पर कूद गया। गज्जू ने धीरे धीरे नदी पार करनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह बीच नदी में पहुंचा, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तुम बच नहीं सकते मोटकू। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारा दिल खाने के लिए ले जा रहा हूँ। मोटकू घबरा जाता है लेकिन फिर तुरंत अपनी चालाकी दिखाता है। अरे गज्जू भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। मैं रोज अलग अलग जगह रखता हूँ ताकि कोई चुरा न सके। गज्जू चौंकता है। क्या? तो फिर हमें वापस चलना होगा। गज्जू तुरंत नदी के किनारे लौटता है और जैसे ही वह किनारे पहुंचता है, मोटकू एक लंबी छलांग लगाकर वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाता है। गज्जू ने गुस्से में कहा, अरे तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मोटकू हंसकर बोला, भाई, दिल कोई पेड़ पर रखता है क्या? लेकिन तुम्हारी मूर्खता से अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा दिमाग तो जरूर नदी में ही गिर गया होगा। हल्की हंसी और खुशी का माहौल। गज्जू शर्मिंदा होकर चुपचाप पानी में चला गया और इस तरह अपनी चालाकी से मोटकू ने खुद को बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धि ताकत से बड़ी होती है और कभी भी किसी के झूठे शब्दों में नहीं आना चाहिए।